कि कोर्ट के आदेशों के बाद सर्वे हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे खत्म हो गया था। जौनपुरिया ने विशेष समुदाय पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन पर सुनियोजित तरीके से आक्रमण किया गया, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए। उन्होंने कहा कि संभल में कोर्ट ने आदेश दिए थे और जिसके बाद टीम गई, वहां के मौलवी भी साथ में थे और उन्होंने लोगों को भड़काया। वहीं पत्थरबाजी की घटना को लेकर कहा कि जब मौके पर पत्थर नहीं थे तो इतने पत्थर कहां से आए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जबरदस्त सारी संभल की चल रही है। मैं समझता हूं कि जो भी कुछ हुआ बाबर के टाइम में हुआ, अंग्रेजों के टाइम में हुआ, औरंगजेब के टाइम में हुआ, जो हुआ, लेकिन आज अगर मान के चलो जिस हिसाब से संभल में कोर्ट ने आदेश किए उसके बाद में टीम गई, वहां के जो मौलवी थे वो साथ थे। जब पूरा टीम का सर्वे कर लिया और बड़ा शांत प्रिय सर्वे निमट गया, उसके बाद में लोगों ने भड़का के और वहां पर वो पत्थरबाजी हुई है। पत्थर वहां थे भी नहीं, कहां से पत्थर आए, वो सारा एक सुनियोजित ढंग से उनके ऊपर आक्रमण किया गया है। प्रशासन को भी बहुत चोटें लगी हैं। मैं समझता हूं आज इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी चीज अगर मान लो कोई उठ रही है तो आप खुद भी तो जगह जगह कब्जे कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसको होना चाहिए था। अगर जो भी उसमें कोर्ट फैसला देता उसको सबको मान्य होता। तो मैं समझता हूँ संभल की घटना भी बहुत अप्रिय घटना घटी है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको एक साथ रहना, हम सबको एक जगह रहना है, तो हम सबको ये बात मान के चलनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अगर उस टाइम बाबर ने किया या औरंगजेब किया, अगर कोई सबूत मिल रहे हैं तो उनको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें हिसाब से है। मैं समझता हूँ सरकार का 1 साल का समय होने जा रहा है और जिस 1 साल के समय के अंदर में जो कांग्रेस के लोग माननीय मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा देते, पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते थे, आज उस मुख्यमंत्री ने साबित करके दिखा दिया कि प्रदेश की जनता ने काम को माना कि नहीं माना। मैं समझता हूं आज वो कांग्रेस के जितने नेता है वो सारे वापस भट्ट में घुस गए और आज कोई नजर नहीं आ रहा। और आज माननीय भजनलाल जी ने जिस हिसाब का 1 साल में काम किया है वो जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता ने माना है और हर विधानसभा में जो कार्य योजना के लिए पैसा दिया है उस सबको मानते हुए आज हम बात करते हैं 7 में थे 5 सीट जिता के और छठी भी जिताई थी। 7वीं में वहां पर उन्होंने बाप पार्टी ने थोड़ा जोर दिखा रखा था, नहीं तो 7 के 7 सीटों पे आप मान के चलो प्रकार से बढ़त भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो ये सब 1 साल के काम का सामने योजना आई है और जिस हिसाब से माननीय भजनलाल ने काम किए हैं वो जनता ने उनको माना है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबरदस्त सारी जिस